हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबको और आपके पेरेंट्स को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले आईआईटी जेईई काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स में कई तरह के मिथ फैल रहे हैं, उनके पीछे क्या रियलिटी रहने वाली है। कई सारे लोग स्टूडेंट को मिसगाइड भी करें, तो उन मिथ्स को हम यहाँ पर एक्सपोज करने वाले हैं। तो सेशन को एंड तक आप जरूर देखिए। स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा मिथ यह है कि सर हम किसी भी आईआईटी के इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो आईआईटी मंडी हो, चाहे वो आईआईटी पटना हो, या किसी भी आईआईटी के जॉइंट पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। जैसे आपका जॉइंट पीएचडी जो होता है एमएससी के साथ, वो आपका आईआईटी खड़गपुर में, आईआईटी भुवनेश्वर में, या किसी भी आईआईटी के हम ड्यूअल डिग्री एमएससी पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे है, तो क्या वहां पर जेईई के रैंक के बेसिस पे एडमिशन होने के बाद क्या इंटरव्यू होगा? जी नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। ये आपका मिथ मैं क्लियर करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट को मिसगाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, आपका किसी भी आईआईटी में किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल आपको जेईई रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। किसी भी आईआईटी के किसी भी इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम हो, चाहे आपका जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम हो, चाहे आपका ड्यूअल डिग्री एमएससी पीएचडी प्रोग्राम हो, किसी भी आईआईटी के किसी भी प्रोग्राम में कोई इंटरव्यू नहीं है। एमएससी में तो इंटरव्यू होता ही नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट खुद ही अपने मन में भी ये वहम पाल लिए कि सर क्या ऐसा इंटरव्यू होगा। स्टूडेंट किसी भी आईआईटी में आप एडमिशन ले सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर। जेईई रैंक के बेसिस पे आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, जॉइंट एमएससी पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही अगर आप ड्यूअल डिग्री एमएससी पीएचडी में एडमिशन लो तो वहां पर भी हो जाएगा। आप यार खुद ही लॉजिक लगाओ। जैसे मान लो किसी को लास्ट राउंड में एमएससी पीएचडी प्रोग्राम मिलता है, या जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम मिलता है, या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम मिलता है लास्ट राउंड में, तो उसका बाद में इंटरव्यू होगा। मान लो उसका लास्ट राउंड में सीट मिलने के बाद इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू में बेचारा बाहर हो जाएगा, तो फिर वो एडमिशन कहां लेगा? उसका तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा। उससे बढ़िया तो वो एमएससी में एडमिशन ले लेता। तो ऐसा स्टूडेंट है नहीं, आप इसको रियल मत समझना, ऐसा है नहीं। लॉजिक लगाओ आप, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा सवाल ये भी रहता है कि सर हम किसी भी आईआईटी के हम जॉइंट एमएससी पीएचडी वाले प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो क्या हम उसको एग्जिट कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपका आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, वह स्टूडेंट्स आपको जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है, तो स्टूडेंट्स उसमें आपका जो है एमएससी प्लस पीएचडी आपका जॉइंट रहता है। ये स्टूडेंट्स आप 2 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं, यानी 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद 2 साल के बाद आप एमएससी लेकर अपना डिग्री आप आ सकते हैं, प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, प्लेसमेंट आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो पीएचडी कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो आईआईटी खड़गपुर है या आईआईटी भुवनेश्वर है, ये सभी स्टूडेंट को पीएचडी ऑफर नहीं करता है। लिखा तो आपका जो प्रोग्राम है वो जॉइंट पीएचडी है, और आप जॉइंट पीएचडी में आपको एडमिशन मिलता है। आप कहीं भी कट ऑफ चेक करोगे, कहीं भी आप एडमिशन ब्राउचर चेक करोगे, तो वहां पर एमएससी पीएचडी जॉइंट पीएचडी आपको यहां पर शो करेगा, ठीक है। वहां पर जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम शो करता है। लेकिन स्टूडेंट्स जिनका सीजीपीए 8.0 से कम रहता है, जिनका सीजीपीए 8.0 से कम रहता है, या फिर जो सीएसआर नेट एग्जाम या गेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनको पीएचडी में एडमिशन मिलता नहीं है। उनको केवल 2 साल का एमएससी डिग्री मिलता है 4 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद। मतलब कि 4 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को ये कंसीडर किया जाता है जॉइंट पीएचडी में कि आपको आगे पीएचडी में एनरोल करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो स्टूडेंट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ स्टूडेंट्स आपका ये भी सवाल रहता है ड्यूअल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम को लेकर और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम को लेकर। तो ये भी स्टूडेंट मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। अगर आप किसी भी आईआईटी के इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, ड्यूअल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, एग्जिट आप 4 सेमेस्टर के बाद नहीं कर पाएंगे। जॉइंट पीएचडी की तरह आपको 6 सेमेस्टर देने के बाद, 6 सेमेस्टर आप कंप्लीट करने के बाद आप एग्जिट कर पाएंगे। कहां से? ड्यूअल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम से, या फिर आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है वहां से, ठीक है। उसके बाद आपको 4 सेमेस्टर के बजाय 6 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एमएससी का नहीं, एमएस का डिग्री मिलता है मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। जॉइंट पीएचडी में आप 2 साल के बाद एमएससी का डिग्री ले सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट पीएचडी या फिर आपका जो इंटीग्रेटेड पीएचडी है, वहां पर एडमिशन लेते वक्त ध्यान रखना, आप 2 साल के बाद नहीं एग्जिट कर पाएंगे। आपको कम से कम 3 साल या 6 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप चाहें तो अपना जो पीएचडी है वो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। वहां पर स्टूडेंट्स अपना जो है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का वो सीन नहीं है। और साथ स्टूडेंट्स आप इस सेशन को बहुत ज्यादा लाइक करेंगे और इस पे हाइप करेंगे काफी सारा। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए डिटेल से एक सेशन और बना दूंगा कि जो अपना इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होता है, अपना ड्यूअल डिग्री पीएचडी प्रोग्राम होता है, अपना जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, और जो नॉर्मल पीएचडी होता है अपना, उनमें क्या डिफरेंस है, इसका भी आपको एक सेपरेट सेशन मिल जाएगा। तो आप जितना ज्यादा हो सके आप हाइप कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। साथ स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा मिथ ये भी रहता है कि सर हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी में या एससी एसटी में अगर हम कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या हमें कॉलेज नहीं मिलता है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है या एससी एसटी है और आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो आप कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लेंगे तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि कट ऑफ क्वालिफाई करने पर आपको अच्छा और बेहतरीन कॉलेज नहीं मिलता, आपको लोअर एनआईटी मिलती है मणिपुर, मेघालय या इसके सिमिलर और भी कई सारे कॉलेज है, कई सारे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है, स्लाइड पंजाब है, उनका कट ऑफ काफी कम रहता है। अगर आप कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लेते तो वो आपको मिल जाते हैं।
कई सारे स्टूडेंट लोगों को गुमराह करते हैं कि आपका यार इतना स्कोर, आपको आईआईटी नहीं मिलेगी, आपको एनआईटी नहीं मिलेगी, आप फिर से तैयारी करो। वो लोग स्टूडेंट्स आपको अपना कोर्स बेचना चाहते हैं सीयूटी पीजी के लिए या आईआईटी जेईई 2027 के लिए या जेस्ट के लिए आपको अपना कोर्स परचेज करना चाहते हैं। तो लोगों की बातों में आके आपको गुमराह नहीं होना है। हम जो भी बात करते हैं फैक्ट और प्रूफ के साथ बात करते हैं। आप किसी भी आईआईटी का कट ऑफ चेक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। आप किसी भी एनआईटी का कट ऑफ चेक कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा लास्ट ईयर का। तो लोगों की बातों में आके इसे गुमराह मत हो, आप खुद फैक्ट और प्रूफ चेक करो। और पीके सर अगर आपको कुछ बोल रहा है तो वो 100% जेन्युइन, सही और सटीक बोल रहा है। ये हमारे 8 सालों का अनुभव ही नहीं, हम फैक्ट और प्रूफ के साथ बात भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके साथ ही जनरल वाइज स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमें कितना मार्क्स चाहिए। अगर आपका कट ऑफ से 2 या 3 नंबर आपका एक्स्ट्रा आता है कट ऑफ से, तो स्टूडेंट्स आपको भी कॉलेज आराम से मिल जाता है। अगर 2 या 3 नंबर आपका, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 नंबर भी एक्स्ट्रा आपके कट ऑफ से तो आपको मिल जाएगा। मैथ्स में अगर आपके कट ऑफ से 2-3 नंबर है तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी SC ST EWS वालों को तो टेंशन की जरूरत नहीं है, केवल आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, और IIT JEM काउंसलिंग और CCML काउंसलिंग होती है। उसके अलावा भी कई सारे इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका अलग अलग काउंसलिंग होता है। मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, लेकिन एक सेशन में मैं कैसे आपको शेयर करूं। आपको बहुत सारे डिटेल सेशन मिलते रहेंगे पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में। सेशन को बिना स्किप किए आप हर सेशन देखा करो। ऐसा ना हो कि कोई जरूरी इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो जाए, आप किसी खास अपॉर्चुनिटी को आप स्किप कर दें। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक, आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं। और जैसे आपका यहां पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे। और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।